और आइए अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने सफाई दी है। इसकी वजह एथेनॉल नहीं है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में 12% था, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गया। वहीं देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा मक्के से आता है। ऐसे में सरकार का कहना है कि चीनी की महंगाई की वजह एथेनॉल नहीं। वहीं केजरीवाल ने बढ़ोतरी के लिए सरकार की एथेनॉल नीति को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा है कि गन्ने को एथेनॉल में बदलने से चीनी उत्पादन घटा है और दाम अब बढ़ गए। विशाखापट्टनम में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई, जिसमें जनसंख्या संतुलन, देश में नशे के बढ़ते चलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समाज पर पड़ रहे अच्छे और खराब प्रभावों की चर्चा हुई। इस बैठक में जंतर मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट का मुद्दा भी उठा और इसे सिस्टम का फेलियर बताया गया। नीट और अन्य परीक्षाओं में कमियों को दूर करने के साथ सिस्टम को दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार ने नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया। अखिलेश यादव और मायावती समेत 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की तैयारी है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से जैकेट खरीदी गई है। सरकार के 11 मंत्रियों को भी जैकेट दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष की नई टीम के ऐलान के बाद कल 22 अगस्त को पार्टी मुख्यालय में 3 अहम बैठकें होंगी। पहली बैठक में नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय होगा। दूसरी बैठक में पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर मोदी एट 25 कार्यक्रम पर चर्चा होगी। तीसरी बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। जयपुर में राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच यूसीसी बिल पेश किया गया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा गेट पर रोके जाने और सीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार किया, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। नालसार विवाद के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उनके कार्यकाल को चुनौती दी गई है। इस पद पर उनके लंबे समय तक बने रहने को चैलेंज किया गया है। बीसीआई के फाइनेंस और लॉ कॉलेज के ऑडिट की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वकीलों को राहत मिली है। अब 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक की न्यायिक सेवा परीक्षा में 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त लागू नहीं होगी। चयनित उम्मीदवारों को 1 साल ट्रेनिंग और फिर 1 साल क्लर्कशिप करनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए सीधे पीएचडी में जाने का रास्ता खोल दिया। यानी अब मास्टर डिग्री किए बिना भी योग्य छात्र पीएचडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये सुविधा 2026 में 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने वाले छात्रों के लिए 2026-27 सत्र में मिलेगी। टाटा मोटर्स की गाड़ियां अब 1 सितंबर से महंगी होने जा रही हैं। कंपनी ने अपनी कारों की कीमत में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कीमतें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह की गाड़ियों पर बढ़ेंगी। कंपनी के मुताबिक बढ़ती लागत और महंगाई के दबाव में यह फैसला लिया गया।